शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक कांग्रेस ने कत्ल गारतगिरी करने वालों को तहफ्फुज फराहम किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल सरीहन झूठ बोल रहे हैं। उधर कांग्रेस 1984 सिख मुखालिफ फसादात और सन 2002 गुजरात फसादात पर राहुल के बयान का दिफा कर रही है। 1984 और 2002 फसादात के दरमियान बुनियादी फर्क राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में उजागर किया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो जितनी उमूमी हैसियत से इस सब्जेक्ट का अहाता कर रहे हैं वो पुराने जख्मों को हरा कर देगा। राहुल के मुताबिक गुजरात फसादात में उस वक्त की रियासती हुकूमत ने इहानत की थी, जबकि 1984 के फसादात को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की थी। राहुल की ये बातें सियासी जमातों को हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि तारीख के औराक में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों के वो बयान अभी भी तरोताजा हैं। ये राहुल गांधी जी बोले कि हमारी सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की, तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये कत्लेआम को रोका जाता, ये कैसे हो सकता है कि किसी और कम्युनिटी का कोई इंसान नहीं मरा, एक भी पुलिस अफसर नहीं मरा, और सिर्फ एक कम्युनिटी के हजारों सिख मर गए, तो रोक कौन रहा था कि बढ़ा कौन रहा था इस बात को, ये सारा देश जानता है। सिख फसादात के हवाले से कांग्रेस अब तक अपना पल्ला झाड़ती रही है, लेकिन पहली बार कुछ कांग्रेसियों के इसमें हाथ होने की बात तस्लीम की गई है। राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान यह एतराफ किया कि सिख मुखालिफ फसादात में कुछ कांग्रेसियों का हाथ हो सकता है। पंजाब के नायब वजीर आला ने फसादात से जुड़े मामले दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। उधर बीजेपी ने 2002 गुजरात फसादात और 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मुतालिक राहुल की बातों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि राहुल के कौलो फेल में फर्क है। गुजरात और सिक्किम के नरसंहारों के बारे में जो बात कही है वो बेबुनियाद है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। एंड इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ स्पीकिंग अ लाई। कांग्रेस के वो तमाम लोग जो 84 दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई होती तो एक संदेश जाता देश भर के अंदर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके कहने और करने में मुझे फर्क नजर आता है और उनकी बातों में मुझे वो ईमानदारी झलकती नजर नहीं आती जो नजर आनी चाहिए। कांग्रेस ने 2002 गुजरात फसादात के हवाले से राहुल के बयान का दिफा किया है। कांग्रेस के मुताबिक गुजरात के फसादात के कई मामले रियासत से बाहर मुंतकिल किए गए थे, जबकि सिख मुखालिफ फसादात के मामलों का निपटारा पंजाब में ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। राहुल के बयान पर सुनिए कुछ रद्द-ए-अमल। में भी पुलिस प्रशासन मौन खड़ा रहा, बल्कि दंगाइयों के साथ खड़ा रहा। लिहाजा हम ये महसूस करते हैं कि इस पार्लियामेंट के सत्र में जो एंटी कम्युनल वायलेंस बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और जो पुलिस जो अधिकारी दंगों में सिंपैथी रखते हैं दंगाइयों के लिए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं श्री नरेंद्र मोदी और श्री राहुल गांधी युवाओं को पार्टी में चुनाव के लिए जोड़ना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए जोड़ें, उनके रोजगार के लिए जोड़ें, तो उसके लिए स्कीम बनानी चाहिए। दोनों में से किसी नेता ने भी अभी तक कैटेगरिकली ये कोई स्कीम नहीं बनाई है कि पार्टी से जोड़ने के बजाय उनको देश से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं कांग्रेसमैन होता और मुझसे पूछा जाता तो मैं फर्क सिर्फ इतना बताता कि गुजरात के दिल्ली के दंगों में कांग्रेस ने और कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी थी, लेकिन गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने और मोदी ने आज तक माफी नहीं मांगी। ये बेसिक डिफरेंस है। दोनों जगह जुल्म हुआ है, दोनों कम्युनिटीज को टारगेट किया गया है, लेकिन एक जगह सरकार ने माफी मांग ली, दूसरी तरफ सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आज भी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि उससे गलती हुई है। दूसरी जानिब गुजरात फसादात से मुतालिक राहुल गांधी के बयान का जकिया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने खैर मकदम किया है। ये कहा है कि इंटरव्यू में टीवी पर कि 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। ये बात जो कि हम 2002 से लगातार कहते आ रहे हैं और मेरी अम्मी जकिया जाफरी इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रही है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जो कि पीएम कैंडिडेट भी बन सकते हैं कांग्रेस के आगे चलकर, उनका ये मंतव्य है। मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज सेंटर में रूल कर रही है और वो जो कम्युनल वायलेंस बिल है उसे वो जल्द से जल्द पास कराए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूर शुदा मदारिस का एक अहम इजलास आज लखनऊ में मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला अखिलेश यादव और काबीनी वज़ीर मोहम्मद आजम खान ने इस इजलास से खिताब किया। अखिलेश यादव ने मदारिस के असातिज़ा, बच्चों और आम मुसलमानों के लिए खुशकुन वादों की झड़ी लगा दी। हम पूरी तरीके से आपको भरोसा दिलाते हैं, हम और आदरणीय आजम खान साहब, कि आपकी तमाम समस्याएं जो हैं, जो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई हैं, आपके मदरसों से जुड़ी हुई हैं, मान्यताओं से लेकर के तमाम तरह से जितनी समस्याएं जुड़ी हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा। आज जब हम लोग बैठे हैं,
आने वाले समय में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की भांति मदरसों के शिक्षकों के लिए भी उत्कर्ष कार्य वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। अभी तक तो केवल संस्कृत, हिंदी और उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन आपके बीच में भी जो अच्छे होंगे उन शिक्षकों को पुरस्कृत करने का काम और योजना बना करके समाजवादी पार्टी की सरकार में काम शुरू होगा। इसी तरह मदरसा नियमावली का प्रख्यापन 2 माह के अंदर कर दिया जाएगा और उससे पहले कोशिश होगी कि जल्दी कर दिया जाए। शासकीय सेवाओं में जहां स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर की अर्हता उन मदरसों द्वारा कामिल एवं फाजिल स्तर को इसके समक्ष मनाने के प्रस्ताव पर विचार कर करके सरकार उस दिशा में काम करेगी। मदरसों पर वेतन वितरण अधिनियम को इस प्रकार मदरसों पर लागू किया जाएगा जैसा कि माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लागू हुआ करता है। सहायता प्राप्त मदरसों के सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन के भुगतान को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अगले वित्तीय वर्ष से ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी। कौमी अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का फिर दौरा किया। इस दौरे में कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत हबीबुल्लाह और कमीशन के दीगर मेंबरान मौजूद थे। अक़लियती कमीशन की इस टीम ने अपने दौरे में मुजफ्फरनगर और शामली के आईजी, डीआईजी और कमिश्नर से एक मीटिंग भी की। फसाद मुतासरीन की बाज़ाबात कारी और मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई पर बातचीत हुई। साबिक समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह और अदाकारा जया प्रदा ने शामली के फसाद ज़दा पनाह गजीनों से मुलाकात की। अमर सिंह ने जहां समाजवादी पार्टी की बेहिसी पर तंज किया, वहीं जया प्रदा ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी लड़ाई अब वो लड़ेंगी। अमर सिंह और जया प्रदा ने मुतासरीन में कपड़े तकसीम किए। अपना जन्मदिन मनाने का जो फैसला, अगर राजा महाराजाओं के पुराने शौक है नाच गाना और ऐशो इशरत, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये देखना ये चाहिए कि मौका क्या है। वो कहते हैं ना कि मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। तो मधुबन नहीं है अभी उत्तर प्रदेश, ये मरघट है। तो मरघट में राधिका का नाच हो और उत्तर प्रदेश के गिरधरों की मुरलिया बाजे, ये अच्छा नहीं है। आप खुले आसमान के नीचे इस ठंड में किस तरह जी रहे हैं हम लोगों को पता है। एक एक पल ऐसा लगता है कि एक एक साल गुजर रहा हो। आपके आंसू को पहुंचने के लिए उस समय तो कोई नहीं आया है, तकलीफ बहुत उठाया, लेकिन मैं चाहती हूं कि कुछ और समय हमें भी दीजिए। हम पूरी प्रयास करेंगे, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन यही दौरान आपके वजह से अमर सिंह जी ये कदम उठा रहे हैं कि उनसे मिलकर आदरणीय मुलायम सिंह जी को और अखिलेश जी को मिलकर आपके बात। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के जख्म अभी भरे नहीं है, लेकिन यूपी की अखिलेश हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से इन दिनों अखबारात में ऐसे इश्तिहारात जारी किए जा रहे हैं जिसमें रियासत के मुसलमानों को निहायत खुशहाल और तरक्की याफ्ता दिखाया गया है। दानिश्वर तबका इन इश्तिहारात को मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने से ताबीर कर रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। यूपी के हिंदी और उर्दू अखबारात इन दिनों सरकारी इश्तिहारात से भरे रहते हैं। इन इश्तिहारात में हुकूमत अपनी पीठ खुद थपथपाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी रियासत के मुसलमानों के लिए क्या क्या काम अंजाम दे रही है, इसको खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन इन इश्तिहारात में निमेश कमीशन की रिपोर्ट का नफाज, मुसलमानों के रिजर्वेशन और मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इसका जिक्र कहीं भी मौजूद नहीं है। रियासत के मुसलमान इस तरह के इश्तिहारात को सियासी चपकलिश से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। कि किसी भी गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी होती है अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत। अगर कोई सरकार ख्वाह वो अपने शहरियों के लिए कुछ भी कर दे, लेकिन अगर उनकी जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकती, उनके घरों को जलने से नहीं बचा सकती, तो सारा करा धरा बेकार है। अगर हम देखिए मुजफ्फरनगर फसादात के ऊपर एक निगाह डालें तो जिस तरह से फसादात हुए हैं वो तारीखी तौर पर अपने आप में तन्हा हैं, कोई मुनफरिद हैं बिल्कुल। कोई जैसी मिसाल हमको दूसरी मिलती नहीं। कभी यूपी के अंदर इस तरह फसादात हुए हैं। लोग गुजरात के फसादात की बात किया करते थे,
ये मैं समझता हूँ गुजरात खुद तो भी आगे निकल गया कि एक शहर में फसाद हुआ और हजारों की तादाद में लोग जो घर बार उनके जला दिए गए और लोग अपने घरों को छोड़ कर भाग कर पनाहगुजी कैंपों में जो है जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। किसी का शौहर मार दिया गया, किसी का बेटा मार दिया गया, किसी का भाई मार दिया गया। उनके लिए इन सब चीजों की क्या अहमियत रह जाती है। इन इश्तहारात पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन इश्तहारात के जरिए मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इस सिलसिले में मुसलमानों का सवाल है कि रियासती हुकूमत जिन फलाही कामों में अरबों रुपए खर्च करने की बात कर रही है, आखिर उसका फायदा कौन लोग उठा रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है और अब तक के जो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, चाहे उर्दू की तरक्की के नाम पर हुए हों, मदारिस अरबिया की तरक्की के नाम पर हुए हों, तो इसकी एक एहतिसाबी कमेटी होनी चाहिए जो इसका जायजा ले कि आखिर ये अरबों रुपए जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मार्फियत में सर्व किए जा रहे हैं, इसमें किस तरह की बंदरबाट चल रही है, हुकूमत कितना ले रही है, अधिकारी कितना खा रहे हैं और कुछ नाम निहाद मौलवी और उर्दू असातिज़ा कितना रुपये की बर्बादी कर रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। मुसलमानों का बाशऊर तबका मानता है कि अखिलेश हुकूमत को इन इश्तहारात से पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर अखिलेश हुकूमत मुसलमानों के लिए कुछ करना ही चाहती है तो अमली इकदाम करे, जिनमें निमेश कमीशन का नफाज, मुजफ्फरनगर फसाद के मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और मुस्लिम रिजर्वेशन शामिल हैं। ईटीवी न्यूज कानपुर। दर्जा 6 से 8 के लिए असिस्टेंट और उर्दू असातिज़ा की बहाली का अमल शुरू न किए जाने के खिलाफ रांची में असातिज़ा ने एहतजाज किया। टेट के उम्मीदवारों ने गवर्नर हाउस के बाहर सर्टिफिकेट से नजर आतिश किए। सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई 6 to 8 जो जेट टेट अभ्यर्थी जो पास हैं, जिनकी संख्या 43,000 में है, उनके लिए जो है 18,000 शिक्षकों का पद रिक्त पड़ा हुआ। पिछले 13 सालों से झारखंड सरकार, इसकी पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार, दोनों सरकार जो है केवल घोषणा कर रहा है, आश्वासन दे रहा है। आज हम लोग सरकार के विरोध में जेट टेट सर्टिफिकेट जलाने का काम किए हैं। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर। मुझे जाना ही है। ओके। अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब, ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा।
ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का सेंटर कायम होने जा रहा है। 30 जनवरी को सेंटर का संगे बुनियाद कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी रखेंगी, लेकिन इस मामले पर तनाजा खड़ा हो गया है। इस पूरी तकरीब के इनेकाद से रियासती हुकूमत को दूर रखने की कोशिश का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासती हुकूमत को प्रोग्राम से दूर रखे जाने की कोशिश की सख्त मजम्मत की है। इससे कबल रियासती वज़ीर तालीम पीके शाही ने इस सिलसिले में सख्त एहतजाज करते हुए मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल पल्लम राजू को खत भी लिखा है। पीके शाही का कहना है कि एएमयू हुकूमत का इदारा है। संगे बुनियाद समेत सरकारी इदारे की कोई भी तकरीब सियासी नहीं हो सकती और उसके सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शिलान्यास कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, शिलान्यास होना चाहिए, लेकिन शिलान्यास किन्हीं से भी कराइए, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या शिलान्यास के कार्यक्रम में राज्य सरकार को आमंत्रित नहीं करना चाहिए? राज्य सरकार को सूचना नहीं देनी चाहिए? ये कौन सी बात है? वो जिस जमीन पर शिलान्यास करें वो जमीन किसकी दी हुई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस जमीन पर वो शिलान्यास करेंगे, मुझे खुशी है कि 2 साल बराबर कहने के बाद भी अंततोगत्वा चुनाव के टाइम में ही शिलान्यास करने का उन्होंने सोचा। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर लीजिए, किन्हीं से कराइए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या शिलान्यास के कार्यक्रम में राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? राज्य सरकार को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए? ये किस प्रकार का गवर्नेंस है? यौम जमहूरिया के ज़िम्न में पहली मरतबा कर्नाटक के राजभवन में उर्दू के कौमी गीत और मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। ऑल इंडिया उर्दू मंच के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई इस तकरीब में रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने उर्दू के फरोग पर जोर दिया। इस मौके पर उर्दू के फरोग में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाली रियासत कर्नाटक की 12 शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। यौम जमहूरिया के मौके पर कर्नाटक के राजभवन में पहली मरतबा उर्दू की महफिल सजी। ऑल इंडिया उर्दू मंच के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस तकरीब में रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने उर्दू के तईं अपने जज्बाती लगाव और उर्दू जबान की अहमियत पर रोशनी डाली। हंसराज भारद्वाज ने कहा कि उर्दू का जवाल मुल्क की मुश्तरका तहजीब का जवाल है। हमको सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हिंदुस्तान की यकजहती, भाईचारा, यहाँ के आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का लिबास, यहाँ का अदब, ये हमारा कम नहीं होना चाहिए, ये बढ़ता रहना चाहिए। ये नई पीढ़ी भी इसको सीखे, वो मिलने जुलने से ही होता है। तो मेरी ये नीयत है यहाँ पर कि हर तरफ बाहर आए, खास तौर पर अक़लियतों को मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। इस तकरीब में उर्दू और उर्दू वालों के साथ रियासती हुकूमत के रवैये का भी जिक्र आया। ऑल इंडिया उर्दू मंच के सरपरस्त खलील मामून ने हुकूमत के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। खलील मामून का इल्जाम है कि हुकूमत हर मामले में उर्दू वालों को नजरअंदाज कर रही है। इस ताल्लुक से हमने वक्तन फवक्तन रियासती हुकूमत को बहुत सारी अर्जदाश्तें पेश की हैं, लेकिन वो सब अर्जदाश्तें रद्दी की टोकरी में थी। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि कोई आवाज हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे नुमाइंदे ऐवान में बैठे हुए हैं वो भी हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। तकरीब में उर्दू जबान और अदब के फरोग के लिए नुमायां खिदमत अंजाम देने वाली 12 शख्सियात को गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने राजभवन की जानिब से तहनीत पेश की। उर्दू तालीम के लिए अतीक अहमद, समाजी खिदमत के लिए अजीजुल्लाह बेग, डॉक्टर हलीमा फिरदौस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ईटीवी उर्दू के नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर, उर्दू अदब के लिए माहिर मंसूर, सुलेमान खुमार, राही फिदाई, मुनीर अहमद जामी, सरदार अयाज, इकराम काविश, शफीक आबदी और अख्तर अलवी को एजाजात से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया, बेंगलुरु में राजभवन में मुनक़िदा जश्न यौम जमहूरिया की तकरीब में मुशायरे का भी इनेकाद अमल में आया है। मुशायरे में बेंगलुरु, मैसूर, बीजापुर और अलीपुर के शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। इस मौके पर मारूफ अदीब व शायर मिलनसार अतहर ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। गवर्नर हंसराज भारद्वाज और दीगर अहम शख्सियात भी मुशायरे से महसूस हुए। जिंदगी का ये आलम भंवर से बचा था, किनारों ने लूटा भंवर से बचा था। कहीं पे जाफर सादिक, कहीं जयचंद थे, वरना न वो बंगाल ले पाते न दिल्ली और दक्कन लेते। और जमीन तकसीम करके रेंगते हैं अपने हिस्से में, जमीन तकसीम करके रेंगते हैं अपने हिस्से में। अगर हम जागरूक होते, गगन का आचरण लेते। मेरी बयान खास बात में आज शाम बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद टूटने की कगार पर, उमर अब्दुल्ला दे सकते हैं इस्तीफा। डीएमके के अंदर खानदानी लड़ाई में आई शिद्दत, स्टैलिन के खिलाफ अलागरी के रिमार्क पर करुणानिधि बरहम। 84 के सिख मुखालिफ फसादात पर राहुल के बयान की सियासी जमातों ने की नुक्ताचीनी, कांग्रेस ने किया दिफा। सुप्रीम कोर्ट ने हमजिनसी ताल्लुकात के फैसले पर नजरसानी से किया इनकार, मरकज और समाजी तंजीमों की अर्दाश्त मुस्तरद। और अब तफसीलात। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद टूटने की कगार पर है। रियासत से आ रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस और एनसी के बीच इख्तिलाफात के पेश नजर वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने ओहदे से इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं। बताया जाता है कि रियासत में 700 नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम के उमर अब्दुल्ला के देरीना प्रोग्राम की कांग्रेस की रियासती लीडरशिप मुखालफत कर रही है। इस मसले पर दोनों जमातें आमने सामने आ गई हैं। डीएमके के अंदर खानदानी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अलागरी और स्टैलिन के बीच लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ गहराती जा रही है।
आज अलागिरी ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि 3 महीने में स्टालिन को मौत आ जाएगी। अलागिरी और स्टालिन के बीच यूं तो तलखियां पहले भी रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों पार्टी से निकाले जाने के बाद अलागिरी ने अपने छोटे भाई पर हमले